अस्सलाम वालेकुम। आजकल गर्मियों का मौसम है, लेकिन बच्चों में खांसी आजकल भी आ रही है और कई दफ़ा बच्चों में खांसी लंबी हो जाती है और कई दफ़ा खांसी बार बार आती है। तो माँ बाप परेशान होकर हमारे पास आते हैं कि बच्चे खांस क्यों रहे हैं। और यहाँ मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा ज़रा से बड़े बच्चे जो 2 साल से ऊपर के हैं और स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनकी खांसी की क्या वजूहात हैं और क्यों उनको गर्मियों में भी खांसी होती है। सर्दियों में तो चलो हम कह देते हैं ना कि जी वो मौसम ठंडा था, सर्दी लग गई, कोई नज़ला ज़ुकाम हो गया, वायरसेस सर्दियों में बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन गर्मियों में क्यों होते हैं? खांसी किसी भी मौसम में हो सकती है। सर्दियों में डेफिनेटली ज़्यादा होती है क्योंकि सर्दियों में खांसी के वायरसेस, नज़ले ज़ुकाम के वायरसेस ज़्यादा होते हैं। गर्मियों में कम होते हैं, मगर उसके बावजूद उसकी वजह होती है कि 2 तरह की वजूहात हैं। एक इन्फेक्शंस, दूसरी एलर्जीज़। आजकल ख़ास तौर पे हम छोटे बच्चों में देखते हैं कि बच्चों में खांसी एलर्जी की वजह से बढ़ रही है। उसको हम हाइपर एक्टिव एयरवे डिजीज़ कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि हल्का सा कोई वायरस हुआ, हल्की सी कोई चीज़ छिड़ गई और खांसी शुरू हो गई और फिर वो ठीक नहीं हो रही और वो छाती में चली गई और सांस में दिक्कत देने लग पड़ी। ये एक मुश्किल सी बीमारी है जिसका कि इलाज करना पड़ता है, उसको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, बाज़ औक़ात नेबुलाइज़ करना पड़ता है, भाप देनी होती है। तो ये सारे अमल करने होते हैं और ये एलर्जी आम तौर पे हम 3 से 4 साल के बाद अगर परसिस्ट कर रही हो तब हम एलर्जी, दमा या इस तरह की बातें करते हैं। छोटे बच्चों में दमे का डायग्नोसिस ज़रा सा रोक के किया जाता है, करते हैं हम डायग्नोस, जहाँ पे कि फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो, दमे के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहे हों और दमा बहुत लाइकली हो, तो हम उसको फ़ौरन लेबल करके और उसका इलाज। लेबल करने का या डायग्नोस करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे। जब एक दफ़ा आपने तशख़ीस कर ली तो आपने अपने दुश्मन को उसकी कमीन गाह से बाहर निकाल लिया। अब वो आपके सामने है, अब आप उसका इलाज कर सकते हैं। अब उसका जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट, फुल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर खांसी को अंडर ट्रीट कर रहे होते हैं। दमे को अंडर ट्रीट नहीं किया जाता। खांसी को अंडर ट्रीट इसलिए किया जाता है कि खांसी बज़ाते खुद एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। सोचें कि खांसी आती क्यों है। आप पानी पी रहे हैं, हल्का सा आपको उथू लग गया और ज़ोर से खांसी आई। क्यों आई? ताकि आपकी सांस की नाली में वो पानी ना जा सके। इसी तरह हल्का सा वायरस हुआ, आपको लगा सीने में ख़राश हो रही है और आपको खांसी आ गई। गले में ख़राश हो रही है, खांसी आ गई, जिसका मतलब है कि वहाँ पे रतूबतें पैदा ज़्यादा हो रही हैं, यानी म्यूकस पैदा हो रहा है जो कि बाहर आप निकाल रहे हैं। उस म्यूकस के अंदर वायरसेस हैं। वो वायरस आप निकाल के और अपना जो सांस की नाली को साफ़ सुथरा रख रहे हैं और उसको बीमारी से भी बचा रहे हैं। तो खांसी बजाते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है। हम सिर्फ परेशान होते हैं ऐसी खांसी से जो बच्चे को उसकी मामूलात ज़िंदगी में तंग करे। तो लिहाजा बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये सोचना कि किस खांसी का इलाज करना है और किस खांसी का इलाज नहीं करना। जो खांसी बच्चे को रात को सोते में से बार बार जगाए, जो खांसी छोटे बच्चे को दूध पीने में बहुत मुश्किल डाले, बड़े बच्चे को खेलने में मुश्किल डाले, बातें करने में मुश्किल डाले, पढ़ने में मुश्किल डाले, उसका इलाज करना चाहिए। जो खांसी बच्चा खांसता है और उसके बाद खेलना शुरू हो जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत नहीं है। उसमें सबसे अच्छा इलाज थोड़ी सी भाप दे देना, बाज़ औक़ात विक्स लगा देना, पानी ज़्यादा पी लेना, यही उसका इलाज है। दवाइयों की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो बच्चे जहाँ पे हम देखते हैं, और दूसरी जो वजह जिस तरह मैंने कहा वायरसेस, लोग अक्सर बातें करते हैं कि जी आइसक्रीम खा ली थी हमने, बच्चे ने वो बोतल पी ली थी, उसने जूस पी लिया था, उसने ठंडा खा लिया था, आज वो पानी में घुस गया था ज़्यादा देर के लिए, आज वो एसी में ज़्यादा ठंडा चला गया। यकीन मानिए इनसे खांसी अक्सर नहीं होती। खांसी की 2 वजूहात मैंने आपको बताई, या वायरस या एलर्जी। वायरस वो अपने किसी रिश्तेदार से पकड़ेगी, किसी जानने वाले बच्चे जो कम, चाहे वो उसके स्कूल में हों, क्लास में हों, उसके घर में हों, या घर के दूसरे अफराद जो खांस रहे हैं उस पर या उसको प्यार कर रहे हैं और उनको वायरस लग रहा है, वहाँ से खांसी आनी है या एलर्जी आनी है। हाँ, अलबत्ता ये जो जूस के पैकेट वगैरह हैं ये एलर्जीज़ करते हैं, नट्स एलर्जीज़ कर सकते हैं।
सो वो एलर्जी की खांसी वाज़ेह हो जाती है, वो फ़र्क पता लग जाता है। मैं अक्सर माँ बाप को कहता हूँ कि भाई ये कैसी खांसी है जो पूरा साल तुमने आइसक्रीम दे दी और उसको खांसी नहीं आई और कल शाम की आइसक्रीम से उसको खांसी शुरू हो गई। ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता एक दफ़ा गला ख़राब हो जाए तो ये सारी चीज़ें इरिटेट ज़्यादा करती हैं, तो लिहाजा खांसी लंबी हो सकती है, खांसी ख़राब हो सकती है, वो चीज़ें लाजमी हो सकती हैं। तो खांसी से बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, लेकिन अगर लंबी खांसी हो तो फिर उसका टेस्ट यानी डॉक्टर के पास आपने ज़रूर जाना है जो उसकी तशख़ीस करे, क्या ये वायरस है, क्या ये एलर्जी है, या क्या कोई ऐसी इन्फेक्शन है जो कि इलाज करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जो डिफ्रेंशिएट करनी पड़ती है एज अ डॉक्टर कि खांसी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, इससे ऊपर या इससे नीचे। जो आम तौर पे खांसी नाक खराब, नज़ले होने से, गला ख़राब होने से या आवाज़ ख़राब होने से आ रही है, उस खांसी की फ़िक्र हमें नहीं करनी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई खांसी सांस की नालियों में से आ रही है, चेस्ट में से आ रही है, तो उसका इलाज करना लाजमी है और उसके पूरे प्रोटोकॉल्स हैं और उस तरीके से इलाज किया जाता है। वो फिर आप ख़ुद से इलाज नहीं कर रहे होते, तो इसलिए हमें अक्सर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। नंबर 1, उसने ये बताना है कि खांसी ख़तरनाक वाली है, इलाज करने वाली है, ये इलाज करने वाली नहीं है। नंबर 2, क्या वायरस है, एलर्जी है या कोई और चीज़ है, कोई तीसरी चीज़ है। मैं उन तफसीलात में नहीं जा रहा जो मुश्किल बातें हैं, वो डॉक्टर का काम है। आपने डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो वो आपको बता देंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि खांसी एक प्रोटेक्शन का मैकेनिज़्म है। हर बच्चे को खांसी की बहुत दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।